लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में जो एक कर्मयोगी की भांति बिना थके, बिना रुके लगातार कर्मरत है, उनका जन्मदिन है। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़, 8.5 करोड़ जनता की ओर से, मध्य प्रदेश के धर्मगुरु, समाज सेवी, अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों से की तरफ से और अपनी ओर से भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश को लगातार प्रगति और विकास के पथ पर ले जाएं। तो आजादी 75 के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आज समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज सेवी, साहित्यकार, कलाकार, लेखक, पत्रकार, चिंतक, राजनेता, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, प्रशासनिक अधिकारी, जिन्हें अपने जीवन में देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ किया है, क्या? उनके साथ मिलकर 75 पेड़ एक साथ यहां लगाए और ये वृक्षारोपण का अभियान केवल यही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में आज हमारे बच्चे अलग अलग विद्यालयों में इस वृक्षारोपण के काम में लगे हुए हैं। इस वृक्षारोपण के काम में 75,000 स्कूलों में आज कम से कम एक वृक्ष लगाया जा रहा है। पर्यावरण मोदी जी का भी प्रिय विषय है। स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, वैभवशाली और गौरवशाली भारत के संकल्प को पूरा करते हुए वो लगातार इस बात पर बल देते हैं कि पर्यावरण बचना चाहिए और ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लायक रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि उनके संकल्पों को भी राज्य सरकार जमीन पर उतारकर एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करे। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। पर्यावरण जैसे रचनात्मक अभियान, समाज सेवा के अभियान चलते ही रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको हम जमीन को उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मैं आप सबका आभारी हूं। अलग अलग वर्गों के समाज के विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, समाज जीवन में बहुत उच्च स्थान रखने वाले भोपाल के हमारे महानुभाव जो आज वृक्षारोपण के लिए पधारे, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनसे यही अपील करता हूं कि आइए मिलकर चलें आत्म भारत के निर्माण के लिए भी और समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।